गैर इरादतन हत्या के मामले में एक आरोपी को बचाने के लिए विवेचक ने खेल कर दिया। 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेजने के साथ ही सभी के जेल में बंद होने की बात भी कही गई। सीएमएम कोर्ट ने भी चार्जशीट को संज्ञान में लेकर फाइल सेशन कोर्ट भेजने के आदेश दे दिए गए। बुधवार को वादी अधिवक्ता ने कोर्ट में अर्जी लेकर एक आरोपी को जेल से बाहर होने का खुलासा किया तो हड़कंप मच गया। कोर्ट ने जेल अधीक्षक से गुरुवार को रिपोर्ट मांगी है। दरअसल पूरा मामला मई माह में रेल बजवार थाने स्थित कोरा कब्रिस्तान निवासी सईदुर रहमान, उसके बेटे नईम, मोइम, सलीम, शदाब आफ्ताब के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि बहन निशार बहनोई शदाब का विवाद चल रहा है। बहनोई शदाब ने माता पिता भाई बहन को बुरी तरह पीटा था। पिता मोहम्मद शफी की मौत हो गई। इसी मामले में मोइन ने भी रेहान के परिजनों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। शफी की मौत से फुलगंज निवासी रेहान के 5 बाद सदुर रहमान के 5वां आरोपी देखी तो सारा मामला खुल गया। बेटों को जेल भेज दिया गया, लेकिन 67 वर्षीय सदुर रहमान पर विवेचक की कृपा बरसी और उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई। इतना ही नहीं, विवेचक ने सभी आरोपियों को जेल भेजे जाने का हवाला देते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। सीएमएम कोर्ट ने आरोप पत्र का संज्ञान लेकर गैर इरादतन हत्या का मामला होने के चलते 5 अगस्त को फाइल सेशन कोर्ट को सुपुर्द करने के आदेश दे दिए गए। 5 आरोपियों ने फाइल में हस्ताक्षर भी, लेकिन 6ठे आरोपी सदुर रहमान के हस्ताक्षर नहीं हुए। फाइल भी कोर्ट नहीं भेजी गई। वादी के अधिवक्ता संजय कुमार सिंह ने जब फाइल देखा तो सारा मामला सामने आया। संजय कुमार सिंह, एडवोकेट, कानपुर। सर, किस तरीके का मामला है जो आप बताना चाह रहे हैं? क्या है पूरा घटना? एक क्राइम संख्या 87/2022 अंतर्गत थाना रेल बाजार कानपुर में घटना घटी, जिसमें एक लड़की निशा तबस्सुम ने अपने ससुराली जन के खिलाफ कुछ अपनी एक प्रार्थना पत्र दिया था। उस प्रार्थना पत्र की पेशबंदी में उनके घर वाले जो ससुराली जन थे, उन्होंने उस लड़की के घर पर चढ़ करके बुरी तरीके से मारा पीटा। न केवल निशा तबस्सुम को, बल्कि उसके भाई को, उसके पिता को। उस घटना में उन लोगों ने दौड़ा दौड़ा करके इतना मारा पीटा कि उसके फादर की डेथ हो गई। दुख की बात यह है कि फादर की जब डेथ हुई तब जाकर के जो उसमें 6 मुलजिम थे नामजद मुख्य मुलजिम, उसमें से 5 लोग जेल गए। 6ठा जो मुलजिम था सईदुर रहमान, उसका ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद में उन्होंने अपना एंटीसिपेटरी बेल दाखिल किया। एंटीसिपेटरी बेल दाखिल करने के बाद में कई डेटें वहाँ पर पड़ी। अंततः कल दिनांक 22/8/2022 को उन्होंने अपनी एबीपी पिटीशन को विड्रॉल कर लिया, क्योंकि उनको वहाँ संभावना नहीं थी। लेकिन उससे बड़ी आश्चर्य की बात यह हुआ कि जैसे वहाँ पर उन्होंने विड्रॉ किया, हमें जानकारी मिली कि सईदुर रहमान को यहाँ कानपुर न्यायालय जो सीएमएम कोर्ट है, उस न्यायालय में उनको दिखाया गया है कि वो जिला कारागार कानपुर में है। आज मैं जाकर के जब पत्रावली का अवलोकन किया तो पता चला कि 5 अन्य अभियुक्तों के साथ साथ सईदुर रहमान भी कानपुर जिला कारागार में निरुद्ध है। पत्रावली का अवलोकन से तमाम विरोधाभास संभावनाएं वहाँ पे दिखी कि एक तरफ जहाँ दिखाया जा रहा है कि कानपुर न्यायालय के द्वारा रिमांड पर लिए गए और कानपुर जिला कारागार में निरुद्ध है, दूसरी तरफ पता चला कि नहीं, वो तो बाहर है। तो 5 अगस्त को माननीय न्यायालय सीएमएम महोदय ने जो आदेश अपना पारित किया है, वो आदेश हमारे पास है और सर्टिफाइड कॉपी भी है, चार्जशीट भी है। एक व्यक्ति जो खुलेआम बाहर घूम रहा है और लगभग 1 महीना से ऊपर हो गया। क्या नाम है उसका? सईदुर रहमान। एक व्यक्ति जो एक तरफ दिखाया जा रहा है कि जिला कारागार में है, ऑनरेबल कोर्ट की पत्रावली में भी दिखाया जा रहा है कि जिला कारागार में है, और दूसरी तरफ वो व्यक्ति बाहर है। इस संबंध में जब हम विवेचक से फ़ोन पे बात किए तो उनका ये कहना था, अजय कुमार रावत जी जो कि विवेचक हैं, राजकुमार रावत, उनका ये कहना था कि सर इसमें जो है डीजीपी महोदय का कुछ जियो है, उस जियो के मुताबिक 70 साल की उम्र के व्यक्ति यदि कोई उस घटना की पुनरावृत्ति करने की संभावना न हो, मतलब एक मर्डर तो किया है, दूसरी मर्डर करने की संभावना ना हो, तो हम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं।
तो एक तरफ हाई कोर्ट में जहाँ पर गए वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए, वहाँ नहीं मिली, लेकिन हाई कोर्ट से भी बड़ा हमारा विवेचक का बयान आया कि 70 साल की उम्र की व्यक्ति को हम छोड़ सकते हैं, और छोड़ सकते हैं, वो 70 साल का है नहीं, चार्जशीट में 67 साल है उसका। दूसरी तरफ आपने चार्जशीट में दिखा दिया कि हाँ जिला कारागार में निरुद्ध है, तो ये कंट्राडिक्शन ये समझ के बाहर है। हमने सारी पत्रावली की इसकी जो है केस डायरी की और चार्जशीट की और ऑर्डर शीट की, हमने नकल लिया, सर्टिफाइड कॉपी वो आपके सामने है। को रख लीजिए। फिर अब आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग करते हैं? यह एक अविश्वसनीय घटना है जो कभी ऐसा नहीं देखा गया है कि एक व्यक्ति जिसको जिला कारागार में निरुद्ध दिखाया जाए और वो व्यक्ति खुलेआम बाहर घूम रहा है। तो इसमें जो भी दोषी लोग होंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपके पास इसकी सर्टिफाइड कॉपियाँ? जी हाँ, चार्जशीट की सर्टिफाइड कॉपी है, और जो ऑनरेबल कोर्ट ने जो दिखाया है पत्रावली में अपना, वो भी हमारे पास उसकी सर्टिफाइड कॉपी है कि वो संज्ञान में लिया गया है, और इस पत्रावली को कमिट भी कर दिया गया है सेशन ट्रायल के लिए, वहाँ पर भी इसको जो है भेज दिया गया है। इसकी अगली जो तारीख है वो 30 अगस्त है। तो ये विरोधाभास है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, और देश के इतिहास में पहली ऐसी घटना है कि एक व्यक्ति जो बाहर है और उसको कानपुर जिला कारागार में निरुद्ध दिखाया गया है। आप कोर्ट से किस तरीके की इसमें मांग करेंगे? इसमें कोर्ट से मांग करेंगे, कोर्ट ने भी तो गलती किया है कि एक व्यक्ति किसको आखिर देख करके सीन करके रिमांड पे लिया गया। ताजुब की बात तो ये है कि न्यायाधीश महोदय भी, अब वो भी, उनको भी जवाब देना होगा कि सईदुर रहमान की जगह कौन व्यक्ति खड़ा था, जो सीन किया गया, किसको सीन किया गया और किसको जेल भेजा गया, और जेल से भी हमने इसकी आख्या मांगा है। हेलो। हेलो। हाँ भैया। हाँ, क्या बता रहे थे आप अपने सिपाही से? किस संबंध में? ये जो आपका क्राइम नंबर 87/2022 है, जी जी जी। तो उसमें आपने अपने सिपाही को क्या बताया है कि कोई जियो है आपके पास? हाँ, उसमें लगा हुआ है। क्या लगा है जियो? हाई कोर्ट का जियो। क्या? हाई कोर्ट का डीजीपी का। क्या जियो क्या? जी, बताइए। मतलब अगर पुनः अपराध करने की ना संभावना हो तो गिरफ्तार करना कोई संभव नहीं है। अच्छा इस टाइप से है दोनों में। अच्छा डीजीपी साहब का भी है, एडीजी साहब का भी है, अच्छा और इधर अपने सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, सॉरी, हमको लगता है हाई कोर्ट का है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा ध्यान नहीं है। अच्छा जी। और आपने ये भी बता दिया था कि हाँ उसका हाई कोर्ट से स्टे है? ना बिल्कुल नहीं बताया। अच्छा अच्छा। हाई कोर्ट से स्टे नहीं बताया गुरुजी। तो आप नहीं, गुरुजी नहीं, हमारे जो चेले हैं ना वो 2 स्टार नहीं है, 3 स्टार है। हम जी, आपके जी। जिस दिन गुरु बन जाएंगे उस दिन आप ये गलती नहीं करोगे। अब हमारी बात सुन लो आप। जी। आपके जियो के मुताबिक क्या ऑर्डर शीट में मेंशन होगा कि ये मुलजिम आपका जो है जिला कारागार में निरुद्ध है? ना, चार्जशीट नहीं में है। क्यों लिखा है? चार्जशीट में 5 लोगों का लिखा होगा गुरुजी। फिर गुरुजी मत कहो आप। सर गुरु जी, गुरु का सर जी। मतलब शाब्दिक अर्थ होता है गु अरु, जो अंधकार से प्रकाश में लाए। आपने इस वादी को प्रकाश से अंधकार में ले गए हैं, और जो आपका लिखा है वही ऑर्डर हुआ है। ठीक है महोदय, जी आप विवेचक हो, आपने जो खेल जितना करना था आपने खेल कर दिया। अब जी। आगे का खेल न्याय विभाग करेगी, और आपने अपने को तो गुमराह किया, वादी को किया, पूरा पीड़ित परिवार को किया, और उसके बाद में माननीय न्यायाधीश महोदय को भी कर दिया। इसकी जवाबदेही आपके ऊपर आएगी। ठीक है। हाँ, ठीक। अब इसकी जवाबदेही आप देना आप। ठीक है, लेकिन आप ठीक। वहां से बैठे बैठे आप फोन पे टेलीफोनिक आप सेवा मत दो आप। नहीं, मैं छुट्टी पे था भाई, कहीं पे भी रहो, हमें नहीं मतलब है। जी जी जी। हाँ, आप ठीक। अपना काम करो, हम अपना ठीक, काम ठीक। न्यायालय में कर रहे हैं। ठीक 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 ठीक।